गाइस, अगर आप सोच रहे हो मुझे किशमिश का बिज़नेस करना चाहिए। किशमिश क्या होती है जो हम डेली यूज़ भी करते हैं, हमारे सेहत के लिए है। बहुत सारी चीज़ों में ये डलता है। जैसे हम कोई भी चीज़, हम घर पे कोई भी त्यौहार होता है या कुछ भी होता है या कुछ फेस्टिवल टाइम होता है, शादी ब्याह पार्टी वगैरह, होटल्स रेस्टोरेंट, ये बहुत ही नीडेड होती है। ये एक्चुअली में मुझे बहुत ही कॉस्ट पे मिलती है। जब हम कभी परचेज़ करने जाते हैं इसका भाव मोल ताल नहीं करते हैं, पर एक्चुअली में इसका रेट्स बहुत कम होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पर होता है। तो देख सकते हो इंडिया के कई लोकेशन जो ऐसे हैं जहाँ पर इसका मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इसकी फार्मिंग की जाती है। ये अंगूर से बनता है। देख सकते हो हरे अंगूर जो होते हैं ऑलरेडी उनको क्या किया जाता है, तोड़ लिया जाता है। तोड़ने के बाद इनको अच्छी तरीके से बड़े से त्रिपाल में या उसको बिछाल के सुखाया जाता है। सुखाने के बाद ये सूख जाने के बाद, जब इसका सूखने के बाद इस तरीके का रूप ले लेती है तो उसे किशमिश बोलते हैं। तो इस तरीके का ये बिज़नेस आपको करना है, इसको होलसेल में ख़रीदना है। आप दोनों तरीके से ये बिज़नेस कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो और ऑफलाइन कर सकते हो। दोनों तरीके से ये बिज़नेस किया जाता है। तो चलिए मैं आपको गाइस बताता हूँ कि आपको ये माल कहाँ से परचेज़ करना है और कहाँ से नहीं है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें ऑनलाइन जब बिज़नेस करेंगे तो वहाँ क्या रेट पड़ेगा। देख सकते हो मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। तो देख सकते हो यहाँ 50 ग्राम का लोग ले रहे हैं, कोई 25 ग्राम का ले रहा है, कोई 500 केजी का ले रहा है, 500 केजी का, 200 किलो, 400 रुपये किलो बेचा जा रहा है। इसकी वैल्यूएशन ओनली 100 रुपये किलो वाली चीज़ आपको सिर्फ 400 रुपये किलो में मिल रही है। आप समझ सकते हो इतना कॉस्टली होता है। ये कॉस्टली नहीं होता है, लेकिन बल्क में जो होता है कि एक्चुअली में जब बल्क में माल परचेज़ करोगे इसी की वैल्यूएशन सिर्फ ओनली 100 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आगे डिटेल्स में हम आपको क्लियर बात करूंगा ताकि आप इसी वीडियो में बने रहिए। तो मैंने इस तरीके के पैकिंग बताना चाहता हूँ। लोग इसको ट्रांसपेरेंट पाउच भी लेके गए, प्रिंटेड पाउच भी इसे लेके बिज़नेस कर रहे हैं। अब अपने अलग अलग तरीके से ये बिज़नेस किया जाता है। आप दोनों तरह के, अपने चाहे सिटी हो चाहे कस्बे में रहते हो या किसी भी जगह पर रहते हो, आप इस बिज़नेस को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया मार्ट भी एक प्लेटफॉर्म सुना होगा आपने, वहाँ भी लेके चलेंगे। वहाँ से होलसेल में रेट का क्या रहेगा। तो ये तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्या रेट बेच रहे हैं। जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है ना, जियो मार्ट है, ब्लैंकेट वगैरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे है जहाँ पर ये बेचा जाता है। ये देख सकते हो 99 रुपये का 1 केजी का पैकेट बेच रहे हैं। तब समझ सकते हो सामने वाला बंदा 1 केजी का बेच रहा है 99 रुपये का। अगर आप कहीं भी बेचने जाते हो तो 99 रुपये का सिर्फ ओनली 1 केजी का नहीं, सिर्फ 500 का भी मिलता है। सॉरी 500 केजी का, 500 ग्राम का मिलता है। सॉरी 500 ग्राम का जब आपको लेंगे तो वो आपको 110-130 रुपये का देता है। तो समझ सकते हो 250 रुपया किलो वाली चीज़ आप सिर्फ ओनली 99 में ले लेते हो। वो भी फिक्स प्राइस नहीं है, उसमें भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो देख सकते हो अलग अलग रेट्स होते हैं। कोई 190 रुपये किलो रखा है, 135 रुपये रखा है, किसी ने 155 रखा है, 170 रखा है। पर ये एक्चुअल रेट नहीं है, ये रिटेलर्स लोग हैं, आपको बेच रहे हैं ऑनलाइन। इनके अगर प्रोफाइल पे जाते हैं तो वन ऑर्डर से भी इनके साथ कलेक्टेबल होता है। हमें तो बिज़नेस करना है, होलसेल रेट पे करना है, हमें होलसेल प्राइस चाहिए। तो आप होलसेल रेट लेके यहाँ से आपको खुद की पैकिंग करना है, खुद से आपको सब कुछ करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद से डिसाइड करनी होगी। तो समझ सकते हो। तो 300 रुपया किलो है, 99 रुपये किलो है, 99 बोले 99 रुपये किलो। तो इस तरीके के लोग बिज़नेस कर रहे हैं। हमें इस चीज़ के बारे में बहुत कम आइडिया रहता है कि हम बिज़नेस क्या करें। मार्केट में अनलिमिटेड बिज़नेस है। ये लोग रोज़ डेली जब सुबह जिम करने जाते हैं लोग, बहुत ही लोग, जैसे अखरोट है, बादाम है, ये भी उसके साथ यूज़ करते हैं। हमें तो क्या करना है, इसको बल्क में ख़रीदना है, दूसरी जगह बेच देना है। ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है हमें बिज़नेस B2B करना चाहिए, आपने माल वहाँ से ऑर्डर किया, सामने वाले क्लाइंट को 50 केजी बेच दिया। आपने वहाँ से किया ओनली 100 रुपये किलो में, या इनको बोल दिया 150 रुपये किलो में, आराम से इसी तरीके से बेच सकते हो। सामने वाला किराना वाला, स्टोर्स वाला रहेगा, वो यहाँ से दे सकते हैं आप। तो समझ सकते हैं अगर हम किराना स्टोर पर अगर हम काम करते हैं, हमने होलसेल में परचेज़ कर लिया, हमें किराना स्टोर कैसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप किसी भी सिटी और गाँव में रहते हो तो सबसे पहले क्या करना है, वहाँ पर क्या लिखना है आपको, गूगल मैप पे जाके गूगल मैप पे लिखना ऑल सिटी किराना स्टोर्स। जैसे ही लिखेंगे आप, जितने भी किराना स्टोर्स होंगे, ग्रोसरी होंगे, बहुत सारे होंगे, सर्च करके देखना तो उनके नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब निकल के आ जाएंगे। आप डायरेक्टली उनका
कांटेक्ट कर सकते हो, उनको बता सकते हो ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है और मैं खुद एक मैन्युफैक्चरर्स हैं, मेरा खुद की फार्मिंग यहाँ चलती है। आप जहाँ से लेके आते हो आप बता सकते हो ये हमारा फार्मिंग महाराष्ट्र में चलता है। अलग अलग लोकेशन बता सकते हो, वो कोई देखने नहीं जाता है। उनको सिर्फ आप उनको अगर आप वो बोलते हैं कि एक्चुअली में आप मेरा सैंपल चेक कर लीजिए, अगर आपको वैसे लगता है तो आगे कंटिन्यू। हर किराना स्टोर आपका माल 10 केजी तक आराम से रख ही सकता है। आप समझ सकते हो, अब 10 केजी ख़त्म होगा तो वापस आपसे ही मंगाएगा। तो ऐसा बिज़नेस आपकी सिटी में कोई नहीं कर रहा होगा तो बड़ी बिजनेसमैन करते हैं जो ऑलरेडी ज़्यादा चार्ज करते हैं। उनको पता होता है कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं आएंगे माल लेने। जब उनके पास उनकी शॉप तक माल पहुंचा रहे हो आप, तो वो आपसे ही माल क्यों नहीं लेंगे। तो देख सकते हो उनके नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट्स वगैरह के साथ आपको लोकेशन के साथ उनका एड्रेस आ रहा है। तो सबसे पहले क्या चीज़ और करना है, उन्हीं का नंबर रहना है। एक कॉपी में एक नंबर जगह करना, नाम, नंबर, डिटेल्स एक कॉपी में कर सकते हो। फिर बाकी का डिटेल्स आपको क्या करना है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो। उनके विज़िट करना है, उनके शॉप पे जाके विज़िट भी कर सकते हो। अलग अलग जगह पे जाके आप विज़िट कर सकते हो। तो जब आप विज़िट करेंगे तो रेफरेंस बनेगा। कई लोग जो ऐसे होंगे आपको रिजेक्ट करेंगे, तो रिजेक्ट आपको नहीं सुनना है। तो आपको पैकिंग वगैरह, आपने बल्क में माल लेते हो ना, लूज़ में माल, जब लूज के माल आएगा तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट पन्नी लेके आप भी काम कर सकते हो। इस प्रिंटेड पाउच को भी लेके कर सकते हो। तो देख सकते हो ये प्रिंटेड पाउच किलो के हिसाब से मिलता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो कई बनाए हुए हैं जहाँ पर प्रिंटेड पाउच किलो के हिसाब से मिलते हैं। देख इस तरीके से पैकिंग करेंगे। अच्छी तरीके से पैकिंग होने के बाद ये सील ऐसे हो जाता है, जब तक आप फाड़ेंगे नहीं तब तक फटेगा नहीं है। तो इस तरीके से अच्छी से पैकिंग करके आप डाल के आप अपना खुद का बिज़नेस सेट कर सकते हो। अपने हिसाब से प्राइसिंग करना है, अपने हिसाब से सारा चीज़, अपने हिसाब से पैसे कमाना। तो ये सारी चीज़ कैसे होगा, जब आप एक छोटा सा बिज़नेस जब स्टार्ट करेंगे तो गाइस, जब आपका बिज़नेस बड़ा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइस। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आप